नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कुमार हिंदी कहानियाँ में। आज हम सुनेंगे एक दिल छू लेने वाली कहानी, एक चुटकी जहर। अनीता शादी के बाद अपने पति और सास के साथ अपने ससुराल में रहने लगी। उसके ससुराल में उसकी सास के अलावा और कोई भी नहीं था। अभी अनीता को ससुराल में कुछ ही दिन हुए थे कि अनीता को यह आभास होने लगा कि उसकी सास के साथ अब उसकी पटरी नहीं बैठ रही है, क्योंकि उसकी सास पुराने ख्यालों वाली थी और वह नए विचारों वाली। अनीता का उसकी सास के साथ आए दिन झगड़ा होने लगा। दिन बीते, महीने बीते, साल भी बीत गया, लेकिन ना तो सास का ताना देना कम हुआ और ना ही अनीता का पलट जवाब देना। हालात बद से बदतर होने लगी। अनीता को अब अपनी सास से बहुत नफरत हो चुकी थी। अनीता के लिए उस समय स्थिति और बुरी हो जाती जब उसे अपनी सास को दूसरों के सामने सम्मान देना पड़ता था। अब वह किसी भी तरह अपनी सास से छुटकारा पाने की सोचने लगी। एक दिन अनीता का अपनी सास से बहुत झगड़ा हुआ और उसका पति भी अपनी माँ का ही पक्ष लेने लगा, तो वह नाराज होकर अपने मायके चली गई। अनीता के पिता आयुर्वेद के डॉक्टर थे। उसने रो रो कर अपनी व्यथा अपने पिता को सुनाई और बोली, आप मुझे कोई जहरीली दवा दे दीजिए जो मैं जाकर उस बुढ़िया को पिला दूं, नहीं तो मैं अब ससुराल नहीं जाऊंगी। बेटी का दुख समझते हुए पिता ने बेटी के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, अगर तुम अपनी सास को जहर खिलाकर मार दोगी तो तुम्हें पुलिस पकड़कर ले जाएगी और साथ में मुझे भी, क्योंकि वह जहर मैं तुम्हें दूंगा। इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन अनीता जिद पर अड़ गई और बोली, आपको मुझे जहर देना ही होगा। अब मैं किसी भी कीमत पर उसका चेहरा देखना नहीं चाहती। पिता ने थोड़ा सोचा और कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें जेल जाते हुए भी नहीं देख सकता। इसलिए जैसा मैं कहूँ ठीक वैसे ही तुम्हें करना होगा। मंजूर हो तो बोलो, करना क्या होगा? अनीता ने पूछा। तब पिता ने एक पुड़िया में जहर का पाउडर बांधकर अनीता के हाथ में देते हुए कहा, तुम्हें इस पुड़िया में से सिर्फ एक चुटकी जहर रोज अपनी सास के खाने में मिलाकर देना है। कम मात्रा होने से वह एकदम से नहीं मरेगी, बल्कि धीरे धीरे अंदर से कमज़ोर होकर 5-6 महीनों में मर जाएगी। लोग समझेंगे कि वह स्वाभाविक मौत मर गई। लेकिन तुम्हें बेहद सावधान रहना होगा ताकि तुम्हारे पति को तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी शक ना होने पाए, वरना हम दोनों को जेल जाना पड़ेगा। इसके लिए तुम आज के बाद अपनी सास से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करोगी, बल्कि उसकी खूब सेवा करोगी। अगर वह कोई ताना मारती है तो भी तुम चुपचाप सुन लोगी, पलटकर उसे कोई जवाब नहीं दोगी। बोलो, कर पाओगी यह सब? तब अनीता ने सोचा, चलो 6 महीनों की ही तो बात है, फिर तो हमेशा के लिए छुटकारा मिल ही जाएगा। उसने अपने पिता की बात मान ली और जहर की पुड़िया लेकर वापस अपने ससुराल चली आई। ससुराल पहुंचकर अगले ही दिन से अनीता ने सास के खाने में रोजाना एक चुटकी जहर मिलाना शुरू कर दिया। साथ ही उसके प्रति अब अपना व्यवहार भी बदल लिया। अब वह सास के किसी भी ताने का कोई जवाब नहीं देती, बल्कि अपने गुस्से को अंदर ही दबाकर मुस्कुराते हुए बस सुन लेती। अब तो रोज उसके पैर दबाती, उसकी हर बात का ख्याल रखती, सास से पूछ पूछ कर उसकी पसंद का खाना बनाती और उसकी हर आज्ञा का पालन भी करती। कुछ हफ्ते बीतते बीतते अब सास के स्वभाव में भी परिवर्तन आना शुरू हो गया था। बहू की तरफ से अपने तानों का उत्तर न पाकर उसके ताने भी अब कम हो चले थे। अब तो वह बहू की सेवा के बदले आशीष भी देने लगी थी। धीरे धीरे 4 महीने बीत गए। अनीता नियमित रूप से रोज अपनी सास को एक चुटकी जहर देती आ रही थी।
उस घर का माहौल अब एकदम से बदल चुका था। सास बहू का झगड़ा अब पुरानी बात हो चुकी थी। पहले जो सास बहू को गालियां देते नहीं थकती थी, अब वही पड़ोसियों के आगे तारीफों के पुल बांधने लगी थी। बहू को साथ बिठाकर खाना खिलाती और सोने से पहले जब तक बहू से 4 प्यार भरी बातें ना कर ले, उसे नींद ही नहीं आती थी। छठा महीना आते आते अनीता को भी लगने लगा कि उसकी सास उसे अब अपनी बेटी की तरह मानने लगी है। उसे भी अब अपनी सास में अपनी माँ की छवि नजर आने लगी थी। अब अनीता को बहुत परेशानी होने लगी थी, यह सोचकर कि उसके दिए जहर से उसकी सास कुछ ही दिनों में मर जाएगी। इस बात से परेशान होकर अनीता अपने पिता के पास दोबारा पहुंची और बोली, पिताजी, मुझे जल्दी से उस जहर की असर को ख़त्म करने की दवा दीजिए, क्योंकि अब मैं अपनी सास को मारना नहीं चाहती। वह बहुत अच्छी हैं और अब मैं भी उन्हें अपनी माँ की तरह चाहने लगी हूँ। यह बात सुनकर अनीता के पिता जोर से हंस पड़े और बोले, जहर? कैसा जहर? मैंने तो तुम्हें जहर के नाम पर हाजमे का चूर्ण दिया था। तो दोस्तों, हर किसी के रिश्तों में छोटी मोटी तकरारें जरूर होती हैं, लेकिन अगर हम प्यार से कोशिश करें तो रिश्तों में आई बड़ी सी बड़ी दरार को भी भरा जा सकता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।